आज हम हिंदी का चैप्टर 2 करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम क्या है? चींटी। ये एक आनंदमय कविता है, मतलब मजेदार सी कविता है। चलो पढ़ते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। हर का मतलब होता है हमेशा, पल का मतलब होता है समय। हर समय चींटी चलती ही जाती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का मतलब होता है मेहनत, राग का मतलब होता है गीत, गाना। चींटी हमेशा मेहनत करने वाला गाना सुनाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। कड़ी का मतलब होता है तेज, धूप का मतलब तो आप जानते हो, वर्षा का मतलब होता है बारिश। तो चींटी हमेशा दाना चुनकर लाती ही है, चाहे तेज धूप हो या फिर बारिश हो। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। अब यहाँ पर हम चींटी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कितनी कलाकार होती है चींटी। कलाकार मतलब क्रिएटिव। घर को खूब सजाती चींटी। आपने कभी चींटी का घर देखा है? वो किस तरीके से एक छोटा छोटा कमरा बनाती है। जब आप चींटी के घर के अंदर देखोगे तो उसमें रोड्स भी होते हैं, कॉलोनीज होती हैं। आपने देखा है? ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चींटी कितनी बड़ी कलाकार है कि वो अपने घर को कितना अच्छा सजाती है। खूब का मतलब होता है अच्छा। आगे देखते हैं। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। छोटा तन, तन का मतलब होता है शरीर। चींटी का शरीर छोटा सा होता है पर बड़े बड़े इरादे होते हैं। बड़े इरादे का मतलब होता है हमारी इंटेंशन, हमारा कॉन्फिडेंस। लेकिन चींटी का उससे कहीं बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो कुछ भी करने की हिम्मत रखती है। नहीं कभी घबराती चींटी। घबराती का मतलब होता है डरना। लेकिन फिर भी चींटी कभी घबराती नहीं है, मतलब डरती नहीं है। चींटी का शरीर छोटा सा होता है लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े काम करने के इरादे रखती है, कॉन्फिडेंस रखती है, इंटेंशन रखती है, लेकिन कभी घबराती नहीं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। जब चींटी छोटी होती है तो उसके पैर भी छोटे छोटे होते हैं ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं नन्हे नन्हे। नन्हे का मतलब होता है छोटे छोटे। छोटे छोटे पैरों से बढ़ाकर मतलब आगे चल चल कर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। पर्वत का मतलब होता है पहाड़। छोटे छोटे पैरों से भी चलते चलते चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती। चींटी बड़े बड़े काम कर लेती है, जहां कहीं भी अड़ जाती है, मतलब अगर उसे कहीं भी कुछ मिल जाता है तो वो उसे ले जाकर ही रहती है। आपने कभी चींटी देखी है? कहीं पर कोई दाना हो, कोई मरा हुआ कीड़ा हो या कुछ भी हो, तो वहां पर सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं और उस बड़े से कीड़े को या फिर बड़े से दाने को टुकड़े कर करके छोटा छोटा कर देती हैं और फिर उसे अपने घर ले जाती हैं। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की। प्रभु मतलब भगवान। चींटी हमें क्या सिखाती है कि मेहनत करना ही असल में भगवान जी की पूजा करना होता है। जो लोग केवल पूजा करते हैं, मेहनत नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं मिलता। भगवान जी उनसे खुश नहीं रहते। अगर आपको भगवान जी को खुश करना है तो मेहनत करनी चाहिए। हमको यही सिखाती चींटी। चींटी तो हमको यही सिखाती है। ये कविता प्रकाश मनु ने लिखी है। अच्छी लगी कविता? अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? अब आपको बताना है आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कौन कौन से कीड़े मकोड़े देखे हैं? अपने घर में चींटी देखी होंगी छोटी छोटी, कभी लाल देखी होंगी, कभी काली चींटी देखी होंगी, है ना। और इसी के साथ हमने चींटे देखे हैं, है ना। और झिंगुर, कॉकरोच, ये सब हम देखते हैं ना। तितलियां देखते हैं, है ना। मच्छर देखते हैं, मक्खियां देखते हैं और छिपकली भी देखी होगी। अगला है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? सबसे छोटा कौन सा कीट होता है?
आंखों से देखने पर तो चींटी ही दिखती है सबसे छोटी, है ना। लेकिन अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो चींटी से भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन हम सब ने तो केवल चींटी ही देखी होती है ना। अगला क्वेश्चन है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। अब चींटी के अलावा और कौन कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मेहनत करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मधुमक्खी। आपने मधुमक्खी देखी है ना, कैसे वो हर फूल पर जा जाके पराग को इकट्ठा करती है और उससे शहद बनाती है। आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें कितना सारा शहद बना लेती है मधुमक्खी, है ना। तो मधुमक्खियाँ भी बहुत मेहनत करती हैं। अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। अब आप बताइए कि आपने छोटी सी चींटी के बारे में क्या क्या देखा हुआ है। क्या आपने कभी चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा है, या फिर क्या आपने कभी चींटी को दाना ले जाते हुए देखा है, या फिर कोई कीड़ा या कोई पत्ता। क्या आपने कभी चींटी का घर देखा है, क्या आपने कभी चींटी को दाना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। उस पर स्माइली, इसे हम स्माइली कहते हैं ना, तो ये वाला चित्र बनाना है। सो पहला है लड्डू। लड्डू कैसे होते हैं, मीठे मीठे, और चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है ना। तो हम यहाँ पर एक स्माइली बना देंगे, क्यों, क्योंकि चींटियों को लड्डू बहुत पसंद होते हैं। अगला है करेला। करेला तो कड़वा कड़वा होता है, चींटियां करेला नहीं खाती, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाएंगे। अगला है गेहूं के दाने। चींटियां गेहूं के दाने खा लेती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर स्माइली बना देंगे। अगला है चीनी। चीनी तो चींटियों की सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है ना। मीठी मीठी होती है ना, और छोटे छोटे दाने होते हैं, इसीलिए चींटी आसानी से उन दानों को उठाकर ले जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर स्माइली बना देंगे। अगला है शहद। शहद भी मीठा होता है और चींटियों का फेवरेट होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी स्माइली बना देंगे। अगला है सूखी पत्तियाँ। चींटियाँ सूखी पत्तियाँ नहीं ले जाती, चींटियाँ हरी पत्तियाँ ले जाती हैं। चींटियाँ सूखी पत्तियों के नीचे अपने घर बना सकती हैं, लेकिन वो उसे नहीं ले जाती। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है, और किस में देख के करना है, कविता पढ़ी थी ना, तो ये उसी की पंक्तियां हैं। घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं चींटियां, तो हम यहाँ लिखेंगे खूब सजाती चींटी। आगे है पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, है ना। पर्वत पर चढ़ जाती है ना चींटी, अपने छोटे छोटे पैरों से चलते चलते पर्वत यानी पहाड़ पर चढ़ जाती है। अगला है दाना चुनकर लाती चींटी। चींटी दाना चुनकर लाती है, चाहे तेज धूप हो या बारिश हो रही हो, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे लाती चींटी। लास्ट है श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का राग सुनाता ना, कि मेहनत करना ही प्रभु की सच्ची पूजा करना होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे श्रम का राग सुनाती चींटी। आगे बढ़ते हैं, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। सो हमें यहाँ पर लिखना है कि चींटी हमें क्या क्या सिखाती है। चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है, श्रम करना सिखाती है, और क्या सिखाती है, कभी नहीं घबराना सिखाती है। छोटी सी चींटी बड़े बड़े इरादे रखती है, लेकिन फिर भी कभी घबराती नहीं। तो हमें चींटी से सीखना है कि हमें भी कभी नहीं घबराना है। और क्या सिखाती है, छोटी सी चींटी हमें बड़े बड़े काम करना सिखाती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे काम करना सिखाती है, और आगे बढ़ते रहना सिखाती है ना। चींटी बारिश हो या धूप हो, आगे बढ़ती रहती है, अपना काम करती रहती है। उसका काम क्या होता है, खाना इकट्ठा करना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कलाकार। चींटी कलाकार है ना, तभी तो अपने घर को कितना अच्छा सजाती है। उसी के साथ कविता में बताया गया है चींटी मेहनती होती है। छोटी सी चींटी बड़े बड़े काम कर लेती है ना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मेहनती। और क्या बताया गया है, चींटी जिद्दी होती है, जहाँ पर अड़ जाए उस काम को करके ही रहती है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिद्दी। चींटी जिद्दी होती है। और क्या होती है? चींटी बहादुर होती है, निडर होती है। तो यहाँ पर आप बहादुर या निडर कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? इन्हें गिने और उतनी चींटियां बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। अब हमें इस कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है उसे गिनना है और फिर वहां पर उतनी ही चींटियां बना देनी है। ओके, चींटी 1 2 3 4 5 6 7 8। चींटियां शब्द 8 बार आया है। यहाँ पर 2 चींटियां तो पहले से बनी हुई हैं, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6। तो हमें यहाँ पर 6 चींटियां बनानी है। हम 3 चींटी ऊपर बना देंगे और 3 नीचे बना देंगे। ओके, आपको इन्हें पेंसिल से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इस कविता को आगे बढ़ाना है। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। जैसे यहाँ पर लिख दिया है चीनी का दाना दिख जाए तो उसको चींटी लेने जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हमें भी कुछ लाइंस लिखनी है। हम क्या लिख सकते हैं? चींटी को गुस्सा आ जाए झटपट सबक सिखाती चींटी। जब चींटी को गुस्सा आ जाता है तो वो कैसे सबक सिखा देती है? या तो वो आपके कपड़ों में घुस जाती है, नहीं तो वो आपको काट खा जाती है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं चींटी को गुस्सा आ जाए झटपट सबक सिखाती चींटी। और क्या लिख सकते हैं? चींटी का होना है जरूरी पृथ्वी माँ की प्यारी चींटी। हम यहाँ लिख सकते हैं ना चींटी का होना जरूरी होता है। आपको पता है चींटियां इस प्रकृति में सफाई का काम करती हैं। जो भी चीज खराब हो जाती है या फिर बेकार पड़ी रहती है उसे चींटियां अपने साथ उठाकर ले जाती हैं और खा जाती हैं, है ना? तो इसीलिए हमारी प्रकृति के लिए चींटियां बहुत जरूरी हैं और इसीलिए पृथ्वी माँ चींटियों से बहुत प्यार करती है। इसलिए हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं ना चींटियों को कभी मारना नहीं चाहिए, इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माँ की प्यारी होती हैं चींटियां। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी क्या होती है? जैसे हमने एक शब्द बोला उसी के जैसा एक और तुक भिड़ाना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना दा ना और अगला दिया हुआ है गा ना, तो दोनों में ही हमारा मुंह पूरा खुल रहा है, राइट? दा ना गा ना, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना? ऐसे ही आगे दिया हुआ है धूप। अब इसके जैसा हम कौन सा शब्द बता सकते हैं? खूब। धूप और खूब एक जैसे हैं। अगला है कड़ी। कड़ी। कड़ी जैसा और कौन सा शब्द बता सकते हैं हम? बड़ी, है ना? कड़ी बड़ी एक जैसे है ना? अगला है राग। अब राग जैसा एक और कौन सा शब्द बता सकते हैं हम? तो हम यहाँ लिख सकते हैं आग। राग आग। राग आग एक जैसे है ना? आगे बढ़ते हैं। चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं, क्या आपने देखा है? एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती हैं। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि अगर चींटी हमारे पास आती है और हमसे बात करती है तो हम उससे कौन सी बातें करेंगे। हम उससे कहते हैं नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि चींटी क्या बोलेगी। चींटी बोलेगी हाँ मैं दाना ढूंढने अकेली आई हूँ। आप कहोगे क्या तुम्हें अभी तक दाना नहीं मिला? चींटी कहेगी नहीं, लेकिन मैं मेहनती हूँ ना तो मैं ढूंढ लूंगी। आप यहाँ पर अपनी मन से कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको चींटी से बात करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। यहाँ पर एक कहानी है और उसमें चींटी और हाथी छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं। चलो देखते हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना? अब चींटी को क्यों मालूम पड़ जाता है? इतना बड़ा सा हाथी कहीं भी छिप जाए दिख ही जाता है।
इसीलिए चींटी को मालूम पड़ जाता है कि हाथी कहाँ पर छुपा है। फिर क्या होता है, जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी उसे एकदम ढूंढ लेता है। अब बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? क्यों? क्योंकि चींटी मंदिर के अंदर जब गई थी तो बाहर अपनी चप्पल छोड़ गई थी। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो चप्पल जूते बाहर उतार कर जाते हैं ना, ऐसे ही जब चींटी मंदिर के अंदर छिपने गई तो वो बाहर अपने जूते उतार कर गई। हाथी ने उसके जूते देख लिए, वो समझ गया चींटी तो मंदिर के अंदर छिपी है ना। अच्छी लगी कहानी? अभी चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।